अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर हमेशा व्यवस्थित रहे, टाइडी रहे, हमेशा क्लीन रहे, तो हमें अपने लाइफ में कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जिससे हमेशा हम अपने घर में चाहेंगे तो कामनेस बनी रहेगी। सुबह उठ के अगर हम अपनी ब्लैंकेट को फोल्ड कर लें और चाहें तो आप इसको हाइड करने के लिए किसी भी एक खाली पिलो कवर में आप अपनी इस ब्लैंकेट को डाल दें और पूरे दिन आप इसको एज ए पिलो यूज़ कर सकते हैं और शाम को पिलो कवर से बाहर निकाल के आप उस ब्लैंकेट को ब्लैंकेट के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो इससे आपकी जो ब्लैंकेट है वो हाइट भी रहेगी और यूज़फुल भी रहेगी। सो आप ये एक ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सुबह उठ के एक बार अपने बेड पे से सारा सामान जो है वो जगह पे रख दें तो आप देखेंगे कि आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी जो बेड वगैरह है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और इससे आपका जो रूम है बहुत ही टाइडी और क्लीन दिखेगा। उसके बाद जो है आप जो भी मैं तो रात को सोते समय जो भी एक्स्ट्रा पिलोज़ वगैरह होती है वो वार्डरोब में डाल देती हूँ और सुबह उठ के फिर हम वो उसको वापस वार्डरोब पे रख लेते हैं। साइड टेबल वगैरह आप एक बार क्लीन कर ले मॉर्निंग में और आप देखेंगे कि आपका जो बेडरूम है वो बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा दिखेगा। और मेरे घर में मेरी जो बेटी है वो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो दीवान वगैरह पे देखेंगे कि तो मैंने बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह वो खेलती है और उसके बाद वो सारा सॉफ्ट टॉय वगैरह रात होते होते नीचे फेंक देती है। तो मेरा ये काम है कि मैं सुबह उठ के एक बार ज़रूर वो सब चीज़ों को एक बार अरेंज कर देती हूँ, भले वो 2 घंटे बाद उसको फैला दे बट एक बार तो मैं उसको क्लीन करती ही करती हूँ। और उसके बाद अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा घर हमेशा क्लीन और टाइडी दिखेगा। रात को डिनर करने के बाद हमारा डाइनिंग टेबल जो होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो सुबह उठ के एक बार ज़रूर उसको अरेंज कर लें। तो इससे जो है हमारी ये हैबिट इस तरह की रहेगी तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। लाइट जो होती है, नेचुरल लाइट जो होती है वो घर में आनी बहुत ज़रूरी होती है। तो कर्टेंस को एक बार आप ज़रूर टाई कर लें ताकि जो नेचुरल लाइट है वो आपके घर में आए। सोफ़े को एक बार अच्छे से क्लीन कर लें। हमारा लिविंग रूम जितना अच्छा रहेगा उतना ही अगर एकाएक कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो लिविंग रूम हमेशा अरेंज रहेगा। और कुशन वगैरह को अच्छे से आप उस पर लगा लें तो आप देखेंगे कि आपका हॉल वगैरह बिल्कुल क्लीन रहता है। खाना बनाने के बाद अगर हम प्लेटफॉर्म को उसी समय लगे हाथ अगर साफ़ कर लें तो हमारी किचन में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और किचन बिल्कुल क्लीन रहती है। मेरी हैबिट है, हमारी जो हाउस हेल्प आंटी हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म को क्लीन करती हैं बट एक बार जब तक मैं खुद से क्लीन नहीं करती हूँ मुझे सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ मैं। उसके बाद जो है रात का दूध, हमारा पैकेट वगैरह का दूध आता है उसको अरेंज करना, ये सारी चीज़ें मैं कॉन्टीन्यूस लगे हाथ कर लेती हूँ। रात की जो दूध मैंने उबाला होता है उसकी मलाई वगैरह इकट्ठी करनी होती है। तो ये सब काम जो होते हैं वो मेरे नहाने के पहले के काम होते हैं। इसके बाद फिर जल्दी से मैं जाके नहा लेती हूँ क्योंकि मेरी बेटी के उठने का टाइम होता है। और ये मैं नहा चुकी हूँ और अब मेरी बेटी जो है वो उठ चुकी है और अब थोड़ी देर के लिए इसका जो टाइम है वो मेरा टाइम ये लेगी और 5 मिनट के लिए हम दोनों थोड़ी चिट चैट करेंगे, बातें करते हैं हम दोनों। डेली का हमारा ये रूटीन है और वो किचन की स्लैब पे आती है और बैठती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह तो मतलब उसको कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मम्मा चाहिए और मेरे से बहुत सारी बातें करती है वो। और जो भी मैं कहती हूँ फिर वो सारी चीज़ें वो करती है और बातें करेगी, चिया देखेगी, चिड़िया देखेगी। तो यही रूटीन होता है और अगर हम अपनी इन छोटी छोटी रूटीन्स को डेली फॉलो करें तो हम देखेंगे कि हमारा जो घर है वो बहुत ही क्लीन रहता है, बहुत ही टाइडी रहता है। सो ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।